बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी की गुफ्तगू से ये मालूम होता है कि उसने इस फ़लसफ़े को अपना रखा है कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझने लग जाएं। अगरचे मिर्ज़ा जेलमी ये इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता है, मेरा ख्याल है वो इतना झूठ बोलो कि सच छुप जाए और वो झूठ सच लगने लगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये मिर्ज़ा जेलमी की अपनी आदत है। इसका एक नमूना हम आपके सामने पेश करते हैं। एक रावी है अली इब्नुल जाद। इस रावी पर बात करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने दो झूठ बोले हैं, एक इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह पर और दूसरा अपने उस्ताद शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब पर। तो अहमद बिन हंबल का उस्ताद अली इब्नुल जाद कहता है कि अगर मुझे क़यामत के दिन पता चले कि मुआविया को अजाब दिया जा रहा है तो मुझे ये बुरा नहीं लगेगा। ये शेख ज़ुबैर साहब ने क़याम रमज़ान वाली किताब में ये नकल किया है देवबंदियों को सुनाने के लिए, लेकिन फिर कहा कि नहीं, अली इब्नुल जाद को हम फिर भी अहले सुन्नत का इमाम मानते हैं। ये मिर्ज़ा जेलमी का खालिस झूठ है। ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने कहीं भी नहीं लिखा कि अली इब्नुल जाद को हम अहले सुन्नत का इमाम मानते हैं, क्योंकि उसकी हदीस की किताब है मुस्नद अली इब्नुल जाद और अहमद बिन हंबल का उस्ताद है। अहमद बिन हंबल ने उससे हदीसें ली हुई हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की किताब फ़ज़ाइल सहाबा में कुछ रिवायात अली इब्नुल जाद से ली गई हैं, लेकिन मुस्नद अहमद जो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर और बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब है, जिसमें 27,000 से ज़्यादा अहादीस मौजूद हैं, लेकिन इस पूरी किताब में हमारे इल्म के मुताबिक एक रिवायत भी अली इब्नुल जाद से नहीं ली गई। उसकी वजह यह है कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रावी से हदीसें लेना छोड़ दी थी और दूसरों को भी मना करते थे। हाफिज़ ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर आलामी नुबला में लिखते हैं कि अबू जाफ़र उकैली कहते हैं, मैंने इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला से पूछा कि आपने अली इब्नुल जाद से रिवायतें क्यों नहीं लिखी। वो कहने लगे कि मुझे मेरे वालिद ने मना कर दिया था कि मैं उसके पास ना जाऊं, और इसकी वजह यही थी कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह तक ये बात पहुंची थी कि ये सहाबा पर ज़ुबान दराजी करता है। इसी तरह हाफिज़ ज़हाबी अबू ज़ुरा के हवाले से लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अली इब्नुल जाद से रिवायत नकल करने को, लिखने को दुरुस्त नहीं समझते थे। और अबू ज़ुरा कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की किताब में ख़ुद देखा कि इस रावी की रिवायतों को उन्होंने मिटा दिया था। मिर्ज़ा जेलमी ने यहाँ इतनी बड़ी डंडी मारी, सिर्फ इतना तो बता दिया कि रिवायतें ली हैं, लेकिन ये बात नहीं बताई कि पूरी मुस्नद अहमद में उनकी कोई रिवायत नहीं मिलती, और ये बात नहीं बताई कि उन्होंने फिर इस रावी से रिवायतें लेने से मना कर दिया था। बल्कि ये बात भी आपके सामने आ गई कि उन्होंने इससे जो रिवायतें लिखी हुई थी पहले, उनको भी मिटा दिया था। इसलिए मिर्ज़ा जेलमी इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता है, लेकिन आदत अपनी है कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझने लग जाएं। तो अगर कोई अहले सुन्नत के इमामों का इमाम हो ये बात करके कि मुआविया को अगर क़यामत के अज़ाब हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, और वो नीम राफ़ज़ी ना हो, सुन्नियों का इमाम हो, सरकार असीद शाही कोई नहीं। फिर अली इब्नुल जाद अहले सुन्नत के इमामों का इमाम कैसे बन गया? इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कब इमाम करार दिया? वो तो रोक रहे हैं कि इस रावी से रिवायतें ही नकल नहीं करनी, और मिर्ज़ा जेलमी ने उसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का भी इमाम बना दिया। नौज़ुबिल्लाह। अहले सुन्नत के इमाम का इमाम तो दूर की बात है, किसी भी मुहद्दिस ने, अहले सुन्नत के किसी भी मुस्तनद आलिम ने अली इब्नुल जाद को अहले सुन्नत का इमाम भी नहीं लिखा। चाहे जाए कि अहले सुन्नत के इमामों का इमाम इसको किसी ने लिखा हो। क्या मिर्ज़ा जेलमी का कोई शागिर्द है जो इन बातों में मिर्ज़ा जेलमी को सच्चा साबित करे? ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने कहाँ लिखा है इसको अहले सुन्नत का इमाम? इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कहाँ लिखा है कि ये हमारा इमाम है? मिर्ज़े के शागिर्दों से गुजारिश है कि वो बजाय गालियाँ देने के, इधर उधर की बातें करने के, इसका इल्मी अंदाज में बाकायदा सबूत के साथ जवाब दें, हमें खुशी होगी। और मिर्ज़ा जेलमी ने ये झूठ एक वीडियो में नहीं बल्कि कई वीडियोस में बोल रखा है। ये तो शेख ज़ुबैर साहब ने अपने वो क़याम रमज़ान वाले रसाले में ये बात कोट की है, अगरचे उन्होंने इस बात में उनसे इख्तिलाफ किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये बात कहने के बावजूद अली इब्नुल जाद जो है वो अहले सुन्नत के इमाम है, क्योंकि अहमद बिन हंबल का वो उस्ताद है। क्या कोई दिखा सकता है कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने कहाँ लिखा है कि यह अहले सुन्नत का इमाम है? अली इब्नुल जाद ने ये बात कही, और शेख ज़ुबैर साहब कहते हैं कि उस पे तो उस रावी के अंदर तो ये खराबी पाई जाती थी, और ये हनफी हमें इसकी रवायत पेश कर रहे हैं। फिर साथ ही लिखते हैं लेकिन वो अहले सुन्नत के इमाम है। कोई मिर्ज़ा जेलमी का शागिर्द जो मिर्ज़ा जेलमी को सच्चा साबित कर सके?